हरतालिका तीज व्रत की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुहागनों के लिए सबसे उत्तम व्रत है हरतालिका तीज। इस दिन शिव पार्वती की संयुक्त उपासना से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए आज हम आपको इस दिव्य व्रत से जुड़ी कुछ अद्भुत बातें बताएंगे, ताकि आप भी महादेव और मां पार्वती को प्रसन्न करके अमर सुहाग का वरदान पा सकें। हरतालिका तीज व्रत भगवान शिव और मां पार्वती के पुनर्मिलन के पूर्व के रूप में मनाया जाता है। इसलिए हर स्त्री और कुंवारी कन्या के लिए यह व्रत विशेष लाभकारी माना गया है। आज हम आपको इस सौभाग्य बढ़ाने वाले व्रत से जुड़ी हर वो बात बताएंगे जिसे जानने से आपका व्रत और भी शुभ और फलदायी होगा। मैं हूं नीना और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मोटिवेशनल एंड ब्लॉगर मीना। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, यह हरतालिका तीज का व्रत कुंवारी कन्याएं और सौभाग्यशाली स्त्रियां दोनों ही करती हैं। कुंवारी कन्याएं अच्छा वर प्राप्त करने के लिए और सौभाग्यशाली स्त्रियां अपने सौभाग्य को अखंड रखने के लिए यह हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। यह व्रत आजीवन होता है। आइए जानते हैं हरतालिका तीज का महत्व। इस व्रत को हरतालिका तीज भी कहते हैं। हरतालिका तीज भी इस व्रत का संबंध शिव से है। हर शिव का नाम है, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका तीज ज्यादा उपयुक्त माना गया है। भाद्र पक्ष शुक्ल की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। हरतालिका तीज का पर्व इस दिन महिलाएं निर्जल व्रत रखने का संकल्प लेती हैं। मुख्य रूप से यह पर्व मन चाहे और योग्य पति की कामना के लिए रखा जाता है। हालांकि कोई भी स्त्री ये व्रत को रख सकती है। इस बार हरतालिका तीज 30 अगस्त मंगलवार को मनाई जाएगी। इस व्रत को लेकर मान्यता ये भी है कि भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए मां पार्वती ने वर्षों तक जंगल में घोर तपस्या की। बिना जल और बिना आहार के तप करने के बाद उन्हें भगवान शिव ने अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया था। इसलिए हरतालिका तीज के दिन महिलाएं निष्ठा और तपस्या को विशेष महत्व देती हैं। जानिए क्या है इस व्रत की उत्तम विधि और कैसे मिलता है इस व्रत का पूर्ण फल। सुबह संकल्प लेकर निर्जल उपवास रखना चाहिए, लेकिन सेहत ठीक ना हो तो फलाहार भी रख सकते हैं। शाम को भगवान शिव और पार्वती की संयुक्त उपासना करें। ध्यान रहे कि पूजन के समय स्त्रियों को संपूर्ण श्रृंगार में रहना चाहिए। इसके बाद मां पार्वती को सौभाग्य की वस्तुएं अर्पित करें और उनसे अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। विवाहित स्त्रियों को इस दिन अपनी सास को सौभाग्य की वस्तुएं देकर उनसे आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त उपासना करने के बाद ही इस व्रत का पारायण करें। हरतालिका तीज के दिन रात्रि जागरण करना विशेष शुभकारी होता है। तो दोस्तों, मैं अपने पिछले वीडियो में हरतालिका तीज व्रत कैसे किया जाता है और इस दिन आप 16 श्रृंगार और किस तरह का लुक पहन सकती हैं वो मैं अपने लास्ट वीडियो में बता चुकी हूं। आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूं हरतालिका तीज व्रत की विधि और सामग्री। हरतालिका तीज पूजा के लिए सबसे पहले काली गीली मिट्टी से अपने हाथों से गूंथकर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा बनाएं। प्रदोष काल में पूजा करना काफी शुभ फलदायक होता है। सूर्यास्त के बाद मुहूर्त को प्रदोष काल कहते हैं।
इसमें दिन और रात का मिलन होता है। फिर मूर्ति को फूलों से सजे चौकी पर रखें। ध्यान रहे इस चौकी में लाल कपड़ा अवश्य बिछा हुआ होना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा के साथ भगवान गणेश को भी स्थापित करें। इसके बाद सभी देवी देवताओं को आह्वान करते हुए पूजा आरंभ करें। हरतालिका तीज में प्रयोग की जाने वाली सभी पूजन सामग्रियों को एक एक करके भगवान शिव और माता पार्वती को अर्पित करें, आरती करें और कथा सुनें। आइए अब जानते हैं हरतालिका तीज पूजन में सामग्री क्या क्या होती है। भगवान गणेश और माता पार्वती की मूर्ति बनाने के लिए काली गीली मिट्टी, शमी के पत्ते, धतूरे के फूल, माला, फूल और फल, बेलपत्र, जनेऊ, वस्त्र, कलावा, बताशे, श्रीफल, चंदन, घी, कुमकुम, लकड़ी का पाटा, पूजा का नारियल, श्रृंगार का सारा सामान, गंगा जल और पंचामृत आदि। आइए अंत में अब आपको मैं हरतालिका तीज व्रत की संक्षिप्त में कथा सुनाती हूँ। हिमवान की पुत्री माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए हिमालय पर्वत पर अन्न त्याग कर घोर तपस्या शुरू कर दी थी। इस बात से पार्वती जी के माता पिता काफी चिंतित थे। तभी एक दिन देवर्षि नारद जी ने राजा हिमवान के पास पार्वती जी के लिए भगवान विष्णु की ओर से विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचे। माता पार्वती शिव से विवाह करना चाहती थी, अतः उन्होंने यह शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। पार्वती जी ने अपने एक सखी को अपनी इच्छा बताई और वह सिर्फ भोलेनाथ को ही पति के रूप में स्वीकार करेगी। सखी की सलाह पर पार्वती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीया शुक्ला के दिन हस्त्र नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत का नाम हरतालिका तीज पड़ने का एक और कारण यह भी है कि माता पार्वती की सखी उन्हें अपने घर से हर कर अर्थात चुरा कर लेकर आई थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका तीज व्रत पड़ा। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो और यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में बहुत जल्द आपसे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।